दोस्तों, ज्योतिष में एक ग्रह है शनि। लोग उसे डर के कारण दंडाधिकारी, न्यायाधीश जैसे नामों से बुलाते हैं। लेकिन सच कहूं तो शनि ना तो किसी से बदला लेता है, ना किसी को दंड देता है। शनि वैसा है जैसे एक सख्त करुणामय गुरु जो छोटी सी गलती पर भी टोके, क्योंकि वो चाहता है उसका शिष्य जीवन के रणक्षेत्र में अजय बने। जैसा गुरु करता है, अभी मेहनत कर ले, आगे इसका फल बड़ा मिलेगा। ठीक वैसे ही शनि हमें अनुशासन, जिम्मेदारी और कर्म का महत्व समझाता है। शनि का एक ही सिद्धांत है, मैं देर से देता हूं लेकिन देता पूरा हूं। अगर जीवन में संघर्ष चल रहा है तो यह शनि का प्रतिबंध नहीं है, यह उसकी तैयारी है। लोहे को आग में तपाकर ही स्टील बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार शनि भी हमारे जीवन को तपाता है, ताकि आगे जाकर हम पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत बन सकें। और जब कुंडली में शनि शुभ भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति को ऊंचा पद, प्रतिष्ठा, स्थिर धन और अद्भुत समझ का वरदान देता है। आज हम शनि के 12 भावों में व्यक्ति को कैसा व्यक्तित्व वह शनि देता है, कैसी यात्रा, कैसी सीख देता है, शनि व्यक्ति को क्या दे रहा है 12 भावों में बैठकर। तो आइए इस गंभीर सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि शनि 12 खानों में क्या क्या देता है व्यक्ति को। प्रथम भाव। प्रथम भाव में अगर शनि है तो ऐसा समझिए कि एक ऐसा किशोर है जो बचपन से ही घर की जिम्मेदारियों को उठा रहा है। बहुत छोटी उम्र है पर सोच बहुत बड़ी है। जैसे दोस्त खेल रहे हैं लेकिन वह अपने जीवन को समझने में और उसे संभालने में लगा हुआ है। अर्थात कम ही उम्र में उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां आ गई हैं। लग्न में शनि ऐसे ही व्यक्ति को बनाता है। संघर्ष पहले, सफलता बाद में, पर सफलता एकदम पक्की और स्थायी। चलिए अब बात करते हैं जब शनि द्वितीय भाव में हो, अर्थात दूसरे भाव में। एक परिवार में बहुत सारे लोग हंस बोल रहे हैं, लेकिन एक सदस्य है ऐसा जो कम बोलता है, पर जब बोले तो सब लोग उसे शांत होके सुनते हैं। धन धीरे धीरे आता है, पर ठीक जैसे किसान बारिश का इंतजार करता है, पर जब बरसती है तो खेत हरे हो जाते हैं। अर्थात पैसा तो आएगा लेकिन धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे, बहुत मजबूती के साथ, स्थिरता के साथ, जब तक व्यक्ति संतुष्ट ना हो जाए। शनि, दूसरे भाव का शनि शुभ होता है। वह धीमी शुरुआत देता है और अंत में पूरा धन भर देता है। शनि तीसरे भाव में। अब शनि तीसरे भाव में ऐसा है जैसे एक मजदूर की कल्पना कर लीजिए जो दिन रात काम में डूबा रहता है। उसके मुंह पर शिकायत नहीं आती, क्योंकि भाई बहनों की, माता पिता की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। तृतीय भाव का शनि व्यक्ति को बहुत उस्ताद बनाता है, मेहनत में खूब मेहनत करने वाला बनाता है, हिम्मत का बादशाह बनाता है। रिस्क लेने से वो पीछे नहीं हटता और आगे जाके वह व्यक्ति को बहुत स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है, ताकि वो अपने सपनों को पा सके। लेकिन शुरुआत थोड़ी धक्कों के साथ, हार के साथ।
जब व्यक्ति अपने मैं को भूल जाता है तो व्यक्ति हिम्मत का बादशाह बन जाता है। ऐसा है तीसरे भाव का शनि। चलिए अब बात करते हैं शनि चौथे भाव में अर्थात चतुर्थ भाव में। अब चतुर्थ भाव में है और चौथा भाव कारक होता है माता का। तो एक बच्चा है, जैसे माँ के साथ रहते हुए भी भावनात्मक रूप से थोड़ा दूर है माँ से। एक खालीपन है उस व्यक्ति के हृदय में। उसकी कभी अपनी माता से वह करीब गया ही नहीं। लेकिन संपत्ति, उम्र बढ़ने के साथ उसे सब मिल जाता है धीरे धीरे। पर शुरुआत में मन हमेशा भारी, मन दुखी, पर धीरे धीरे सब कुछ अच्छा, अर्थात अंत में जीवन बेहद स्थिर और आनंदमय। माँ से थोड़ी दूरी रहेगी पर जीवन में वह आगे बढ़ता जाएगा। मानसिक समस्याएं रह सकती हैं लेकिन वो आगे बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं शनि पांचवें भाव में। पांचवें भाव में शनि जैसे एक गंभीर विद्यार्थी। पांचवा भाव एक्चुअली होता है विद्या का। तो कक्षा में एक ऐसा बच्चा मान लो जो शरारत कम करता है और अध्ययन ज्यादा करता है, जिसके जीवन में प्रेम काफी देर से आता है। उसका मन भी प्रेम इत्यादि में नहीं रमता। संतान भी देर से होगी जब प्रेम से देर से होगा तो, लेकिन उसकी सीख गहरी और जीवन भर काम आने वाली होती है। बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति होता है पांचवें भाव का व्यक्ति। पांचवें भाव के शनि का व्यक्ति, शनि वाला व्यक्ति धीमी शुरुआत करता है और धीमा ही रहता है, लेकिन अत्यंत गहरी बुद्धि के साथ। चलिए अब बात करते हैं षष्ठ भाव का शनि अर्थात छठे भाव का शनि। अब छठा भाव होता है रोग रिपु। रिपु मतलब शत्रु। छठे भाव में व्यक्ति बनता है विजेता। अगर शनि छठे भाव में है तो व्यक्ति विजेता बनता है, संघर्षों को जीतता है, बाधाओं को खत्म करता है। आप ये समझिए, आप ये समझिए गांव का एक शक्तिशाली पहलवान जिससे दुश्मन बचकर चलते हों, बीमारियां पास नहीं आती हों, नौकरी स्थिर हो, कोई समस्या ना हो नौकरी में, और मेहनत का फल 100% मिलता हो। ऐसा व्यक्ति होता है संघर्ष का विजेता, बाधाओं का दमन करता। छठे भाव का शनि बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव के शनि का। अब सातवां भाव है तो साझेदारी का है, विवाह का है, जीवन साथी का है। आप ये मानिए कि जब शनि सातवें भाव में होता है तो व्यक्ति जिसकी शादी देर से होती है, उस व्यक्ति की शादी देर से होती है। लेकिन जब विवाह होता है तो जीवन साथी मिलता है चट्टान की तरह अडिग, मजबूत, जिम्मेदार, विश्वसनीय। रिश्तों में थोड़ी मिठास कम होती है, रोमांस कम होता है, पर गंभीरता बहुत ज्यादा होती है। और सप्तम भाव का शनि इस प्रकार व्यक्ति का विवाह देर से कराता है पर एक स्थिर रिश्ता देता है, मजबूत रिश्ता देता है। अब चलिए बात करते हैं अष्टम भाव के शनि का। अष्टम भाव क्या है? रहस्य का भाव है, मृत्यु का भाव है। तो जब भी कोई क्रूर ग्रह आठवें भाव में आता है, जो कि शनि भी क्रूर ग्रह है, तो व्यक्ति की जो उम्र है एक लंबी हो जाती है। तो शनि का पहला प्रभाव ही यह होगा जब वह आठवें भाव में होगा कि व्यक्ति की उम्र लंबी होगी।
वह व्यक्ति गहराई से उतरकर चीजों को समझता होगा। रहस्य की चीजें, अनुसंधान की चीजें, जासूसी की चीजें, यही है उसका संसार। जीवन में अचानक उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन हाँ, लंबी आयु होगी। अष्टम भाव का शनि रहस्य, परिवर्तन और गहरी समझ का स्वामी बनाता है व्यक्ति को। चलिए अब बात करते हैं शनि नौवें भाव में। नौवें भाव का शनि कहलाता है भाग्य का धीमा दीपक। शनि धीमा तो रहता है, हर जगह उसका जो प्रोसेस है, काम करने का तरीका है, धीमा है। और नवम भाव है भाग्य का स्थान। तो एक आप ऐसे समझिए कि एक दीपक है जो धीरे धीरे जलता है। शुरुआत में कम रोशनी आती है, पर समय के साथ प्रकाश फैलता ही जाता है। व्यक्ति की पिता से दूरी हो सकती है या कुछ मतभेद हो सकता है। विदेश, धर्म और नियम सब इसकी राह का हिस्सा है। वह विदेश भी जा सकता है, धर्म के संबंधों में भी आगे बढ़ सकता है। नवम भाव का शनि भाग्य धीरे खुलता है, पर टिकाऊ होता है, मजबूत होता है। चलिए अब बात करते हैं शनि दशम भाव में। दशम भाव का स्वामी तो दशम और 11वें भाव का, काल पुरुष की कुंडली में दशम और 11वें भाव का स्वामी शनि ही है। और दशम भाव को बोलते हैं कर्म का स्थान, व्यक्ति के कर्म का स्थान। तो जब शनि दशम भाव में हो तो जैसे एक राजा है जिसकी शुरुआत संघर्षों से बड़ी, एक राजा है जिसकी शुरुआत संघर्षों से भरी हुई है, लेकिन उम्र बढ़ते ही उसका सारा साम्राज्य बढ़ता चला जाता है। कैरियर में स्थिरता रहती है, सम्मान मिलता है, पद मिलता है, पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है। दशम भाव में शनि कर्म का सम्राट, सफलता का राजा व्यक्ति को बनाता है। यह अत्यंत शुभ होता है दशम भाव में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शनि जब एकादश भाव में होगा तो वह कैसा व्यक्ति को बनाता है। आप समझिए, एकादश भाव होता है किसका? एकादश भाव होता है इच्छाओं का। एक आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अनेकों इच्छाएं हैं और उसके पास शनि 11वें भाव में है, तो उस व्यक्ति की इच्छाएं सारी पूरी होंगी धीरे धीरे, जीवन भर धीरे धीरे वह सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। उसके दोस्त कम होंगे। अब 11वां भाव है तो दोस्तों का भी भाव है। उसके दोस्त कम होंगे पर बहुत सच्चे होंगे। लाभ उसकी मेहनत के साथ खुलता चला जाएगा, लाभ इसे होता चला जाएगा मेहनत के साथ साथ। एकादश भाव का शनि लाभ होगा धीमे लेकिन निश्चित और स्थायी। 100% वह ऊंचाई पे पहुंचेगा, बहुत अधिक लाभ कमाएगा। इस प्रकार शनि 11वें भाव में भी धन के मामलों में बहुत अच्छे हैं। चलिए शनि 12वें भाव में। अब 12वां भाव होता किसका है? 12वां भाव है काल पुरुष की कुंडली में एकाकीपन रहने का, मृत्यु के आगे का रास्ता दिखाता है 12वां भाव। मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब भी शनि 12वें भाव में है तो आप समझिए कि एक साधु है जो भीतर की शांति खोज रहा है। उसे भीड़ नहीं चाहिए, उसे आनंद चाहिए, एकांत चाहिए। तो जब भी शनि है 12वें भाव में तो एक उस साधु का एक बिहेवियर व्यक्ति के अंदर रहता है जो भीतर की शांति खोज रहा है, जिसे एकांत बहुत प्रिय है। मतलब
अगर शनि 12वें भाव में है तो व्यक्ति थोड़ा एकांत प्रिय होगा। विदेश के योग होंगे अच्छे खासे कि विदेश का भाग्य प्रबल होगा। खर्च हमेशा नियंत्रित होगा। उसका मन आध्यात्मिक राह में आगे बढ़ेगा। 12वें भाव का शनि इस प्रकार से एकांत प्रिय बनाता है और विदेश में सफलता दिलाता है, आध्यात्मिक व्यक्ति को बनाता है और अनुशासित भी बनाता है। तो 12वें भाव का शनि भी शुभ है। दोस्तों, ये थे शनि के 12 भावों में बैठने से मिलने वाले सभी प्रभाव, जीवन में चुनौतियां, अवसर और शनि द्वारा दिए जाने वाले अनमोल जीवन के पाठ। ऐसी ही गुण और सरल ज्योतिषीय जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आपका समर्थन हमें और भी बेहतर ज्ञान आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।